सिंध से सुनामी टकराने को तैयार, क्या खिलाड़ी गिरा पाएंगे सिंध सरकार? तहरीक इंसाफ ने सिंध की फतह के मिशन के लिए जतन शुरू कर दिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को टास्क सौंप दिया। बड़ी विकेट गिराने के लिए कप्तान खुद भी आ सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान के दौरे का भी इम्कान। सिंध में हुकूमत के लिए 85 सीटें जरूरी हैं। अपोजिशन को मजीद 17 नशिस्तें दरकार। मुमकिन बनाने के लिए फवाद चौधरी के इत्तेहादियों से राब्ते जारी। मुलाकातें तय पा गईं। 3 रोजा दौरे पर कराची, बदीन, सक्खर और लाड़काना जाएंगे। पीर पगाड़ा, लियाकत जतोई, जुल्फिकार मिर्जा और अयाज लतीफ पलीजो समेत दीगर रुफ़का से मुलाकात करेंगे। सिंध के वजीर आला जाली अकाउंट्स केस और मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात करने वाली GIT में मरकजी मुल्जिम हैं, इसलिए वो मुस्ताफी हो जाएं। पीपल्स पार्टी किसी और को वजीर आला बनाए ले तो कोई एतराज ना होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आने से पहले वार्निंग दे दी। विफाक की चाल पर सिंध में भौचाल आ गया। गुगली काम करने लगी। पीपल्स पार्टी क़यादत ने सिंध में वज़ीर आला की तब्दीली के लिए गौर शुरू कर दिया। नासिर शाह फेवरेट, महर ग्रुप की हिमायत भी हासिल है। मेरे दोस्त नुमा दुश्मन है ये उनकी तरफ से इस तरह की बातें आ रही हैं। हम मुराद अली शाह साहब के साथ हैं कि वो मुझसे काफ़ी बेहतर हैं, इसलिए हमारा उनकी क़यादत पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है। मुराद अली शाह मुझसे बेहतर हैं, दोस्त नुमा दुश्मन मेरे वजीर आला बनने की बात कर रहे हैं। नासिर शाह ने वजीर आला की तब्दीली से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमें मुराद अली शाह की क़यादत पर एतमाद है। PTI का तो उसूल है, इतना झूठ बोलो कि सच का गुमान होने लगे। मुर्तजा वहाब कहते हैं, ECL से घबराने वाले नहीं। ना हम इस तरह की GIT रिपोर्ट से, ना इस तरह के सियासी बुनियादों पर कायम किए केसेस से घबराते हैं और ना ECL से। हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम इस्तिस्ना लेने वालों में से नहीं हैं। हम अदालतों में केसेस का सामना करेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारी बच्चों का खेल नहीं, अगर ऐसा हुआ तो खेल खतरनाक रुख इख्तियार कर जाएगा। खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। कहा कि बिलावल की गिरफ्तारी के लिए दिल गुर्दा चाहिए। गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं, मगर हुकूमत से कुछ बाइद नहीं। हुकूमत पर सिविलियन मार्शल लॉ लगाने की कोशिश का इल्जाम। बोले, सियासतदानों से जेलें भरना पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं, मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी। चोरों पर हाथ डालते हैं तो कहते हैं जमहूरियत को खतरा है। इन ड्रामों से कुछ नहीं होगा। GIT में नाम आ गया है, कोई कतरी लेटर या कोई कैलेबरी फॉन्ट ना देना। वफाकी वजीर अली जैदी का जवाब। कहा, आसिफ जरदारी साहब, गेम ओवर। आपका ब्लैक एंड व्हाइट सब कौम के सामने आ गया। जब हम कहते थे जी हम चोरों को पकड़ेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये कहते थे जमहूरियत खतरे में। अब आपके ऊपर भी तो GIT में सब कुछ आ गया है। अब मुराद अली शाह कैसे रह रहा है? ये मुनाफिकत नहीं है तो कैसे, हम अंग्रेजी में कहते हैं हिपोक्रेसी। सिंध से चीखें आ रही हैं। ये चीखें गैस और पानी ना मिलने की हैं। गरीब के सर पर न छत है, न पेट भर रोटी, तन पर कपड़ा भी नहीं। ये चीखें अब धाड़ में बदल रही हैं और धाड़ आपकी हुकूमत गिरा देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्विटर पर हुकूमत को ललकार। टैक्स हड़प करने वाली बड़ी मछलियों के शिकार की तैयारी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स वसूली के लिए स्पेशल यूनिट कायम कर दिया। 1 जनवरी से नादहिंदगान की तहकीकात होगी। 1 माह में वसूली की जाएगी। गरीब किसानों का पानी चोरी करना खून चूसने के मुतरादिफ है। पानी चोरी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, पुलिस के साथ ऑपरेशन करें, हुक्काम को बता दें ये मेरी तंबी है। भारत को पानी चोरी नहीं करने देंगे। क्या पानी चोरी का हुकूमत को पता है? ऐसा है तो क्या इक़दाम किए? अदालत का सवाल।
बलूचिस्तान में पानी नायाब होने लगा। डेरा बुगटी बुनियादी सहूलियात से महरूम होने लगा। इंसान और जानवर एक ही घाट से पानी पीने पर मजबूर। बदबूदार और गंदे पानी के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता है। हुकूमत ने फंड्स की मद में एक पाई नहीं दी। रुकने कौमी असेंबली शाहजैन बुगटी का शिकवा। सिंध में गैस बहरान ने फिर सर उठा लिया। सुई सदन के प्रेशर में कमी। सीएनजी स्टेशंस आज रात 10 बजे फिर बंद हो जाएंगे। मंगल की सुबह 8 बजे फिर कतार लगाना होगी। सिंध ने सक्खर में पड़ाव डाल लिया। इत्तेहादियों से मशावरत शुरू कर दी। एमक्यूएम के ख्वाजा इज़हारुल हसन से बंद कमरे में मुलाकात हुई, जिसके बाद वो गौहर पैलेस घोट की रवाना हो गए। वहां उन्होंने जीडीए के मरकजी रहनुमा अली गौहर खान से मुलाकात की। फिर चाचड़ कौम के सरदार हाजी खान चाचड़ से मिले। ये इस वक्त बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। वक्त आ गया है कि अब इंशाल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत खोखला किया है, उनसे वो पैसा इंशाल्लाह निकालने का वक्त आ गया है। जराये के मुताबिक पीटीआई सिंध में सियासी तब्दीली के लिए कोशा है। फवाद चौधरी भी पीर से सिंध का 3 रोजा दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो कराची, बदीन, सक्खर और लाड़काना जाएंगे। पीर पगाड़ा, लियाकत जतोई, जुल्फिकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा, अय्याज लतीफ पलीजो और दीगर से मिलेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी और को वजीर आला बना ले तो कोई एतराज नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह JIT में मरकजी मुल्जिम हैं, इसलिए वो मुस्ताफी हो जाएं। सुनामी की लहरों ने पीपल्स पार्टी की सफों में हलचल मचा दी है। पीपल्स पार्टी क़यादत ने सिंध में वज़ीर आला की तब्दीली के लिए गौर शुरू कर दिया है। मुराद अली शाह के बाद नासिर हुसैन शाह की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध के लिए नासिर हुसैन शाह का नाम सर फहरिस्त है। नासिर शाह को मेहर ग्रुप की हिमायत भी हासिल है। अहम खबर है, सुनामी की लहरों ने पीपल्स पार्टी की सफ़ों में हलचल मचा दी है। पीपल्स पार्टी क़यादत ने सिंध में वज़ीर आला की तब्दीली के लिए गौर शुरू कर दिया है। मुराद अली शाह के बाद नासिर हुसैन शाह की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। हुकूमत ने तूफान का इशारा किया तो पीपल्स पार्टी के वज़रा ने भी गरज चमक कर दिखाना शुरू कर दिया। वज़ीर आला सिंध के नाम पर रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह ने भी 2 ठोक अल्फाज में कह दिया कि वज़ीर आला सिंध तो मुराद अली शाह ही रहेंगे। इनकी तब्दीली की खबरें उड़ाने वाले दोस्तनुमा दुश्मनों को बता देना चाहते हैं कि पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। उन्होंने हुकूमत पर भी ताबड़तोड़ हमले कर दिए। मेरे दोस्त नुमा दुश्मन है, ये उनकी तरफ से इस तरह की बातें आ रही हैं। हम मुराद अली शाह साहब के साथ हैं कि वो मुझसे काफ़ी बेहतर है, इसलिए हमारा उनकी क़यादत पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है। मनफी प्रोपोगंडा और सारी चीज़ें, और PTI का तो ये असूल है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच का गुमा लगे। कभी GDA वाले मीटिंग बुला लेते हैं, कभी ये PTI वाले मीटिंग कर रहे हैं। अभी सुना है कि कोई दौरे पे उन्होंने भेज दिया, वो आ क्यों रहे हैं? हमारे और असेंबली में इतनी बड़ी अक्सरियत है, और ये जो मांगे तांगे की हुकूमत है PTI की वफाक में, जो कुछ सीटों पे जिनकी मेजॉरिटी है वो भी मुख्तलिफ पार्टियों की, जिसमें इस वक्त भी उनके बहुत से एलाइज उनसे नाला हैं कि जी 20 से बात करेंगे, 22 से करेंगे, ये हमारे साथ हैं, और वो एक दौरे पे आ रहे हैं सबसे मिले। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे? क्या ये लोगों को खरीदेंगे? क्या ये खरीदो फरोख्त की बाजार गर्म करेंगे? ये सारी बातें इन फरिश्तों को जेब नहीं देती। ECL में नाम डाल दिया गया। इस तरह की अफवाहें फैलाकर ये जो तरक्की का सफर है उसको रोकना चाहते हैं। सिंध में अपना सिक्का मनवाने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सरतोड़ कोशिश करना होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की कश्ती को दरियाए सिंध में काफी हिचकोले खाना पड़ेंगे। सिंध में पार्टी पोजीशन क्या है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध की बिसात पर पीपल्स पार्टी का राज, सूबे में सबसे मजबूत जमात। सूबे में पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली की कुल 168 नशिस्तों में से 99 सीटों के साथ वाज़े अक्सरियत रखती है, जबकि सूबे में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने के लिए
85 नशिस्तें दरकार हैं। अगर साइंस सरकार के 14 अरकान अलहदगी इख्तियार कर लें तब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि तब्दीली के दावे करने वाली तहरीक इंसाफ के पास सिंध असेंबली में सिर्फ 30 नशिस्तें हैं, जबकि पीटीआई की इत्तेहाद जमात एमक्यूएम के पास 20, जीडीए की 14, टीएलपी की 3 और एमएमए की सिर्फ 1 नशिस्त है, जो सब मिलाकर भी 68 नशिस्तें बनती हैं। यानी हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई को मजीद 17 नशिस्तें दरकार होंगी। 5 माह में साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ तबाही का नाम है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुतवब वहाब ने हुकूमती तनकीद पर अपना मौक़िफ़ भी पेश कर दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें 10-11 साल से चल रही हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया कि पीपल्स पार्टी मुत्तहिद है। ऐसी बातें करने वाले सोचें, वफाक में उनकी हुकूमत सिर्फ 4 MNAs पर है और अगर ये 4 MNAs इधर उधर हो जाएं तो उनका वज़ीर आज़म बच नहीं पाएगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ कार्रवाइयों पर ना पहले डर कर भागे थे ना अब भागेंगे। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें पिछले 10-11 साल से चल रही हैं। ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है और लोग अभी छोड़ने वाले हैं पीपल्स पार्टी को। वक्त ने साबित किया कि कोई एमपीए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को छोड़कर नहीं निकला। आज भी वो तमाम एमपीए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पीछे खड़े हैं, मुत्तहिद है और सिंध हुकूमत हमारी रहेगी। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें बिल्कुल गलत हैं। मैं समझता हूँ जो बातें इस तरह की कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि वफाक में उनकी हुकूमत सिर्फ 4 MNAs के ऊपर है। अगर वो 4 MNAs इधर उधर हो गए तो शायद उनका इक़्तिदार, उनका वज़ीर आज़म नहीं बच पाएगा। इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि बातें इन्होंने बहुत कर ली, थोड़ा बहुत काम कर लें, वरना लोग जूते मारेंगे इनको। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम उनके कार्रवाइयों से डर के भागे नहीं। पीपल्स पार्टी को आखिर परेशानी किस बात की है? ये कानून नाफिज करने वाले इदारों से क्यों खाइफ है? वफाकी वजीर अली जैदी तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। कहा कि पीपल्स पार्टी ने अजीब कैफियत तारी की हुई है। इदारे जब काम करना शुरू होते हैं तो ये दीवारों पर सर मारते फिर रहे हैं। इनसे सवाल पूछो तो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ जाते हैं। जब नवाज शरीफ पर JIT बनी तो पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ से इस्तीफा मांग रही थी। आज जब मुराद अली शाह का नाम JIT में आया तो क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? सिंध हुकूमत की 10-11 हज़ार एकड़ जमीन बैरिया टाउन में कैसे चलेगी? कैसे गई है? किसी ने साइन किया होगा? एस्टेब्लिशमेंट ये कौन से जानवर का नाम है जिससे ये इतना डरते हैं? लॉ एनफोर्समेंट है भाई। ये जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका काम है कि कानून नाफिज रखें और चोरों को पकड़े। एक नए पाकिस्तान में हर इदारा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, इनकी समझ नहीं आ रही। ये पता नहीं इधर दीवारों पर सर मारते फिर रहे हैं कहाँ। तो आसिफ ज़रदारी साहब, गेम ओवर। जब नवाज शरीफ की JIT रिलीज हुई थी तो ये इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे खुद, और जरदारी खुद, और बिलावल खुद कर रहा था मुतालबा कि JIT में सब कुछ आ गया, अब आप नहीं रह सकते। अब आपके ऊपर भी तो JIT में सब कुछ आ गया है। अब मुराद अली शाह कैसे रहे? अंग्रेजी में कहते हैं हिपोक्रेसी, उर्दू में कहते हैं मुनाफिकत। नुसरत सहर अब्बासी कहते हैं कि जरदारी लीग ने पीपल्स पार्टी का गला घोट दिया है। इन लोगों ने सिंध को जिस तरह लूटा अगर बता दिया तो इनकी चीखें निकल जाएंगी। PTI के रहनुमा सदाकत अब्बासी कहते हैं कि सिंध में इन हाउस तब्दीली हो सकती है। हो सकता है जरदारी साहब या मुराद अली शाह कल की तारीख में गिरफ्तार हो जाएं और कोई सूरत हाल पैदा हो जाए, इसीलिए हम सिंध में मुलाकातें कर रहे हैं। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर में। जरदारी लीग है जो मुसलसल चलती चली आ रही है और पीपल्स पार्टी का गला घोट दिया, उसने खत्म कर दिया। अब ये जरदारी लीग जिनका जो मकसद था कि जिस तरह इन्होंने 10 सालों में इस मुल्क को लूटा है तो चीखें निकल जाएंगी इन लोगों की। इन्होंने बीमार सनतों को जानबूझकर शुगर मिलें जो जरदारी की थी, उन शुगर मिलों को बीमार सनतें कहलवाया गया बाकायदा और फिर उसको सब्सिडी दी है। और वो जो छठा शुगर मिल है जिसको ओने पोने जनाब जरदारी साहब को बिकवा दी। हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे लोग पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहे हैं। कल की तारीख पे जरदारी साहब या CM साहब अरेस्ट हो सकते हैं। अच्छा। अगर वो अरेस्ट हो जाएंगे तो केओस हो जाएगा। उसके लिए हम ऑपोजिशन है, हमने मुशावरत करनी है। हो सकता है कि सिंध में कुछ तब्दीली करना पड़ जाए, इसलिए वहाँ बैठे हैं। और सिंध में बैठना कोई उनके लिए कोई इलीगल तो नहीं है।
जी हाँ, सिंध से ये चीखें आ रही हैं कि सिंध को ना गैस दी जा रही है और ना ही पानी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में चीखों का हाल सुना दिया। कहा ये चीखें पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं कि गरीब के सर पर न छत है, न पेट में रोटी, न तन पे कपड़ा। ये चीखें अब धाड़ में बदल रही हैं और ये धाड़ आपकी हुकूमत गिरा देगी। आपको खबर करें, आपको बताएं, अपडेट करें कि सिंध से ये चीखें आ रही हैं कि सिंध को ना गैस दी जा रही है और ना ही पानी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में चीखों का हाल सुना दिया है। उनका कहना है कि ये चीखें पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं कि गरीब के सर पर न छत है, न पेट में रोटी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारी बच्चों का खेल नहीं, अगर ऐसा हुआ तो खेल खतरनाक रुख इख्तियार कर जाएगा। खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया, कहा कि बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी के लिए दिल गुर्दा चाहिए। बिलावल को गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं, लेकिन हुकूमत से कुछ भी बईद नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारी बच्चों का खेल नहीं, अगर ऐसा हुआ तो खेल खतरनाक रुख इख्तियार कर जाएगा। खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। तहरीक इंसाफ ने सिंध असेंबली में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला कर लिया है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं जिसने करप्शन की इसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमारी डिमांड फकत जो है वो ये है कि मुराद अली शाह मॉरल अथॉरिटी लूज कर चुके हैं और ये जुमले हमारे नहीं हैं, ये उनके अपने जुमले थे। साबिक जब नवाज शरीफ के खिलाफ GIT की रिपोर्ट आई तो पूरी पीपल्स पार्टी ने डिमांड किया था कि नवाज शरीफ रिजाइन कर दे। आज वही प्रिंसिपल जिसके ऊपर उन्हीं ने बात की थी, हम कहते हैं जो आपने की थी वॉक द टॉक, जो बात कहते हो उस पर खुद अमल करके दिखाओ। सिंध असेंबली के अंदर हम एक बहुत अहम मोशन जरूर जमा कराने जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर इंक्वायरी में शामिल अफराद के नाम ECL में डालना ही हैं तो सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चौधरी परवेज इलाही के नाम ECL में डालिए। चौधरी मंजूर ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो फिर इमरान खान को ECL में डालिए, उसके खिलाफ इंक्वायरी है। फिर चीफ मिनिस्टर KPK को डालिए, उसके खिलाफ इंक्वायरी है। फिर सीनियर मिनिस्टर KPK को डालिए, उसके खिलाफ इंक्वायरी है, ये इसके खिलाफ इंक्वायरी है। फिर वहाँ पे परवेज खट्टक जो वजीर दिफा है उनको डालिए और इन सबको। और अगर इस्तीफा डिमांड करना है, आपने कहा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो जनाब हम हाजिर हैं, पहले आप अपना इस्तीफा दे के डिमांड करें ना। ये जो रिएक्शन आया है ये जब आसिफ अली जरदारी साहब ने अख्तर जान मैंगल साहब से मुलाकात की है, ये उसके बाद की सारी डेवलपमेंट्स हो रही। हम बासाब्ता पार्टी की तरफ से इमरान खान का इस्तीफा और चीफ मिनिस्टर का और जितने नाम इंक्वायरीज में है इस्तीफे का डिमांड कर रहे हैं। गवर्नर राज 18वीं तरमीम के बाद नहीं लग सकता। आपको कोई गलत फहमी है, आप जो करने जा रहे हैं मसलन ये हमारी हुकूमत में फॉरवर्ड ब्लॉक, वहाँ पे जहाँ पे 25 की अक्सरियत है वहाँ पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि वज़ीर आला सिंध ज़ाती मुलाजिम की तरह आसिफ जरदारी के जराइम का दिफा कर रहे हैं। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि खुद काबिल शर्म कारकर्दगी के बावजूद वज़ीर आला सिंध आसिफ जरदारी के जराइम का दिफा कर रहे हैं। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि खुद काबिल शर्म कारकर्दगी के बावजूद वज़ीर आला सिंध आसिफ जरदारी के जराइम का दिफा कर रहे हैं। कब्जा माफिया चोर आसिफ अली जरदारी के बचाव के लिए मैदान में आ गए हैं। ऐसा लगता है इमरान खान अब भी कंटेनर